हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल का वर्गीकरण पढ़ लिया था, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, आप जानते हैं पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरे को उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए, हम एक एक करके एक लेक्चर इस पे बनाएंगे और प्रयास मेरा पूरा ये है कि मैं इस एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए, ठीक है। तो आप जानते हैं पूरा पाषाण काल का ये जो विभाजन है किसने किया था? ये विभाजन आपका एडवर्ड लारटेट ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड लारटेट ने जो है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए आज हम निम्न पूरा पाषाण काल पे चर्चा करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल पे देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें हम देखिए पहले इसके हम भूवैज्ञानिक युग की बात करेंगे। भूवैज्ञानिक युग। दूसरा हम इस पर औजार की बात करेंगे। इसके औजार कौन कौन से थे। तीसरा इनकी जीवन पद्धति कैसी थी। जीवन पद्धति कैसी थी। और चौथा आपका हम बात करेंगे इनका समय क्या था। इनका समय क्या था, ठीक है। और चौथा इसके बाद हम इनका विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। ये हमारा ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे, इनका विस्तार पढ़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हमें इतने टॉपिक को ध्यान रख के पढ़ना है। तो पहला भूवैज्ञानिक युग। इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था आप जानते ही हैं। इसका भूवैज्ञानिक युग था निम्न प्लेस्टोसीन युग। क्या था? निम्न प्लीस्टोसीन युग। देखिए जो आपका भूवैज्ञानिक युग था निम्न पूरा पाषाण का, निम्न प्लीस्टोसीन युग था। और ये एक चीज़ और जान लीजिए, और इसका जो औजार था ये किस प्रकार का औजार था पहले हम जान लेते हैं। कोर औजार था। क्या औजार था? कोर औजार। देखिए अब हमको ये पता करना है कोर औजार क्या होता है, फलक औजार क्या होता है। ये शब्द बार बार आपका यहाँ आएगा। देखिए अगर ये पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पर आप चोट करते हैं। क्या करते हैं? आप अगर चोट करते हैं तो ये पत्थर टूट जाएगा। ये पत्थर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये पत्थर टूट जाएगा। तो ये पत्थर जब टूटेगा तो इसको हम कहते हैं कोर। जो बड़ा वाला भाग होगा उसको कोर करेंगे जब इस पर हम चोट करेंगे। जब इस पर चोट करेंगे तो ये टूट जाएगा इस तरह। और जो छोटा वाला भाग होगा इसको हम कहेंगे फलक। क्या कहेंगे? फलक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो औजार था वह कोर औजार था, ठीक है। तो कोर औजार इसलिए कहते हैं जब हम किसी पत्थर को जब तोड़ते हैं बड़े वाले भाग से इसका औजार बनाते थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जब इससे हम औजार बनाएंगे तो इसे हम कोर औजार कहेंगे। जब हम इससे औजार बनाएंगे तो हम इसे फलक औजार कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग थे वह कौन सा औजार बनाते थे? वह कोर औजार बनाते थे, ठीक है। तो आगे अब देखिएगा इसमें कौन कौन मुख्य औजार थे। हस्त कुठार था कोर औजार में। हस्त कुठार था। दूसरा आपका क्लीवर था। क्लीवर था। तीसरा आपका चॉपिंग था। क्या था? चॉपर और चॉपिंग।
तो भूवैज्ञानिक युग, निम्न प्लेस्टोसीन युग इसका था, निम्न पूर्वा पाषाण काल का। ये औजार कौन होता था? यहाँ का औजार होता था कोर औजार। निम्न पूर्वा पाषाण काल में कौन औजार पाए जाते थे? कोर औजार पाए जाते थे। और कोर औजार जो थे ये कौन कौन औजार यहाँ पाए गए? हस्त कुठार, जिसे हैंड एक्स कहते हैं, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका चॉपर चॉपिंग शब्द है, ये इस शब्द का प्रयोग एच.एन. इसका जो इस शब्द का प्रयोग जो है एच.एन. मोबियस ने किया था। किसने किया था? एच.एन. मोबियस। एच.एन. मोबियस ने किया था चॉपर चॉपिंग शब्द का प्रयोग। ठीक है, इस पे और भी हम चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं इनका जो जीवन पद्धति था, इनका जीवन पद्धति था आखेट और संग्रहण। क्या था? आखेट और संग्रहण। ठीक है, ये लोग, आखेट का मतलब होता है ये लोग अपना शिकार से जीवन यापन करते थे। और इनका जो समय बताया गया है, इनका समय 2 लाख वर्ष पूर्व से, इनका जो समय है 2 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक, 1 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो इतना हम देख लेते हैं कि इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था? निम्न प्लेस्टोसीन युग था। इनका जो औजार था वो कोर औजार था। कोर औजार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे चोट करके बड़े पत्थर को हम तोड़ते थे और जो बड़ा वाला भाग से हम औजार बनाते थे, इसलिए इसे कोर औजार कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन औजार पाए जाते थे? हस्त कुठार, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग। ठीक है, और एच.एन. मोबियस ने इस जो उपकरण था चॉपर चॉपिंग का, इसका नाम जो करण जो किया था एच.एन. मोबियस ने किया था, चॉपर चॉपिंग से कहा था। ठीक है, और इनका जीवन पद्धति कैसा था? इनका जीवन पद्धति आखेट और संग्रहण था। ठीक है, आखेट और संग्रहण था। इनका समय जो था 2 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, अब थोड़ा उपकरण का हम और जो इसके उपकरण हैं और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो निम्न पूर्वा पाषाण काल का उपकरण था, उपकरण, इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। चॉपर चॉपिंग पेपल संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति भी इसे कहते थे। ठीक है, दूसरे भाग को ये आपको हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, दूसरे इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते थे। मद्रासियन, अब क्यों कहते थे हम बताएंगे आपको। मद्रासियन संस्कृति कहते थे। एक तीसरा था, इसे एशुलियन संस्कृति भी कहते थे। क्या कहते थे? एशुलियन संस्कृति कहते थे। एशुलियन संस्कृति भी कहते थे। ठीक है, तो निम्न पूर्वा पाषाण काल का जो उपकरण है 2 भागों में बांटा गया है, आपको मैं बता दूं। अब इसमें जो चॉपर चॉपिंग के 2 मुख्य उपकरण होते थे, क्या? एक चॉपर होता था, दूसरा होता था चॉपिंग, जिसे गणासा भी कहते थे। क्या कहते थे? चॉपिंग। हमने आपको बता दिया इसका नामकरण एच.एन. मोबियस ने किया था। ठीक है, और इसका जो ये कहाँ पाया गया है? ये पाया जो गया है सोहन संस्कृति में, सोहन घाटी में अधिक मात्रा में पाया गया है। और सोहन घाटी का जो उत्खनन है वह आपको टेरा द पीटरसन ने किया है। टेरा और पीटरसन ने किया है। ठीक है, पीटरसन ने इसकी खोज किया था या यहाँ पर सर्वेक्षण किया था, पीटरसन। ठीक है, और एक चीज़ यार और ध्यान रखिएगा आप लोग, और डी.एन. वाडिया ने यहाँ पर उत्खनन कराया था। सोहन घाटी का उत्खनन डी.एन. वाडिया ने कराया था। किसने कराया था? डी.एन. वाडिया ने कराया था। और इसलिए डी.एन. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह भी कहते हैं। सोहन घाटी का पितामह, डी.एन. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितामह भी कहते हैं। ठीक है,
तो निम्न पुरापाषाण काल जो है दो भागों में बांटा गया है इसके उपकरण को। पहला चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, जिसमें दो उपकरण थे, चॉपर और चॉपिंग, और ये कहाँ से मिले हैं? सोन घाटी से मिले हैं, सोहन घाटी से मिला है। इसका जो सर्वेक्षण टेयर पीटरसन ने किया था, इसका उत्खनन डी एन वाडिया ने किया था। किसने किया था? डी एन वाडिया ने किया था 1963 में। कब किया था? 1963 में किया था। और इसलिए डी एन वाडिया को सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखिए दूसरा जो है आपका हैंड एक्स संस्कृति, एशुलन संस्कृति भी कहते हैं। तो इसका जो प्रमुख उपकरण था हैंड एक्स क्लीवर स्क्रैपर था। इसका जो प्रमुख उपकरण था हैंड एक्स था, क्लीवर था, हैंड एक्स क्लीवर था और स्क्रैपर था। क्या था? स्क्रैपर। याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं, हैंड एक्स क्लीवर और स्क्रैपर थे। और ये सर्वप्रथम जो है चेन्नई के पास पाया गया था। ये सर्वप्रथम जो है चेन्नई के पास पाया गया था। हैंड एक्स चेन्नई के पास पाया गया था, तो इसलिए इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं। चेन्नई के पास पाया गया था। एक चीज़ और अब ध्यान रखिएगा, एशुलियन संस्कृति इसे क्या कहते हैं? जसल्यूसियन जो शब्द है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि औजारों के वैसे ढेर जहाँ पर हस्तकुठार और क्लीवर औजार अधिक विकसित मात्रा मिले। जहाँ औजारों का ऐसा ढेर, किसका? औजारों का ऐसा ढेर जहाँ पर हैंड एक्स और क्लीवर अधिक विकसित मात्रा मिले हैं या अधिक मात्रा में मिले हैं। विकसित और अधिक मात्रा में मिले हैं, और इसलिए उस स्थान को या उस संस्कृति को एशुलियन संस्कृति कहते हैं। देखिए यहाँ पे हैंड एक्स मिला है इसलिए हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं अधिक मात्रा में। मद्रासियन संस्कृति इसलिए कहते हैं, हैंड एक्स चेन्नई के समीप सबसे पहले अधिक पाया गया था, इसलिए इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। और एशुलियन संस्कृति उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पर हैंड एक्स और आपका क्लीवर अधिक विकसित मात्रा में अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे आपको एशुलियन संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे अब हम इसका विस्तार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका हम विस्तार पढ़ते हैं। आइए ये अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया गया है। मिटा दें। निम्न पुरापाषाण काल अब हम इसका पढ़ेंगे विस्तार। ये कहाँ कहाँ पाया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं पोटवार की पहाड़ियाँ। पोटवार पहला है आपका, पोटवार की पहाड़ियाँ। पोटवार की पहाड़ियाँ जिसमें दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं, दीना और जलालपुर, दोनों झेलम नदी के किनारे हैं। दीना और जलालपुर, दीना और जलालपुर ये दोनों जो स्थल हैं ये झेलम नदी के किनारे पाए गए हैं। झेलम नदी के किनारे हैं, झेलम नदी के किनारे पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? झेलम नदी किनारे। और इसका जो यहाँ पर जो है 15 औजार मिले हैं। कहाँ कितने औजार मिले हैं? यहाँ पर जो है 15 निम्न पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। ठीक है, औजार मिले हैं। एक और स्थान है जो पंजाब के पाकिस्तान में है, उसका नाम है रिवात। क्या नाम है? रिवात। क्या नाम है? रिवात। ये पंजाब के पाकिस्तान में है। देखिए एक पंजाब भारत में है, जब बंटवारा के बाद एक भाग जो है पंजाब पाकिस्तान में है, तो ये पंजाब के पाकिस्तान में भी एक स्थल है रिवात। ठीक है, और दूसरा स्थल है शिवालिक। शिवालिक के अंतर्गत दूसरा है शिवालिक। देखिए दूसरा स्थल जो है शिवालिक है,
तो शिवालिक के अंतर्गत दो आते हैं, जम्मू आता है, जम्मू और कश्मीर आता है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर आता है। कौन आता है? जम्मू और कश्मीर आता है। तो जम्मू के अंतर्गत देखिए जो स्थल पाया गया है उसमें उत्तर बेनी है, उत्तर बेनी निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है, याद रखिएगा। और पिंडी गेव है, पिंडी घेव है। और इसी तरह अब हिमाचल प्रदेश में जो है गुलेर, देहरा, घलियारा। अच्छा, एक स्थल और है आपका उसमें जम्मू में गरियाल। क्या है? गरियाल, ठीक है। गरियाल जो है, गरियाल से एक घिसा हुआ हैंड एक्स मिला है, क्या, सॉरी, घिसा हुआ क्लीवर मिला है। क्या मिला है? घिसा हुआ क्लीवर मिला है, ठीक है। और आपके सॉरी जम्मू था, यहाँ पर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू था, ये जम्मू पाया गया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो स्थान है गुलेर, देहरा, घलियारा और कांगड़ा। गुलेर, देहरा और घलियारा, कांगड़ा। इन स्थानों से निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल मिला हुआ है, उपकरण मिला हुआ है। तो पहला पुतवार की पहाड़ी जिसे दीनापुर, जलालपुर जो झेलम नदी किनारे है, रिवाज जो पंजाब में है आपका, यहाँ से मिला हुआ है। तो आप देखिए निम्न पुरापाषाण काल के जो विस्तार है, पोटवार की पहाड़ियाँ में आपका दीना, जलालपुर जो 15 प्रकार के औजार पाएंगे, ये दोनों झेलम नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। अगला ये रिवात है, रिवात भी निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है, पंजाब पाकिस्तान में है ये। और शिवालिक में दो आते हैं, जम्मू और हिमाचल प्रदेश। और जम्मू में जो स्थल पाया गया है उत्तर बेनी, पिंडी घेव और गरियाल से घिसा हुआ एक क्लीवर मिला हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है आपका, यहाँ गुलेर, देहरा, घलियार और कांगड़ा स्थल पाए गए हैं, ठीक है। अगला आपका जो है राजस्थान है, राजस्थान के डिडवाना में आपका तीसरा जो आपका है राजस्थान है, राजस्थान के डिडवाना में निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण के पाए गए हैं। और इसका जो उत्खनन है दक्कन कॉलेज के BN मिश्रा और SN राजगुरु ने किया था। इसका जो उत्खनन है दक्कन कॉलेज के BN मिश्रा ने किया था, ठीक है। और SN राजगुरु ने इसका उत्खनन कार्य किया था। किसने किया था? SN राजगुरु ने इसका उत्खनन कार्य किया था। और राजस्थान में कुछ और स्थल हैं, जैसे चंबल घाटी में सोनीता, भैंसोरगढ़। चंबल घाटी में सोनीता और भैंसोरगढ़, दूसरा आपका है गंभीरी नदी किनारे है, चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी किनारे है, उसका नाम चित्तौड़गढ़ से भी मिला हुआ है, चित्तौड़गढ़। और तीसरा स्थल है बेराज नदी किनारे, नागरी। बेराज नदी किनारे है, क्या है आपका? नागरी। तो राजस्थान में याद रखिएगा डिडवाना से मिला है, जिसका उत्खनन दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे BN मिश्रा और SN राजगुरु ने किया। और चंबल घाटी में सोनीता और भैंसोरगढ़ से मिला हुआ है। और गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़ और बेराज नदी से भी निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा गुजरात से। गुजरात में कहाँ से मिला हुआ है?
ठीक है। गुजरात में तो गुजरात में हम देखते हैं जूनागढ़ और अमरोहा से। कहाँ से? गुजरात में हमें जूनागढ़ और अमरोहा से, अमरोहा से कहाँ से मिला हुआ है? जूनागढ़ और अमरोहा से मिला हुआ है। और यहाँ से जो है एस्यूलन उपकरण मिले हुए हैं, एस्यूलन उपकरण के जमाव मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? एस्यूलन उपकरण मिले हुए हैं या उसके जमाव मिले हुए हैं, ठीक है। यानी इसमें स्टैंडेक्स और क्लीवर की अधिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका हडोल, पधामली, वीरपुर है। इसमें हडोल, पदामली, हडोल, पदामली और आपका वीरपुर, भंदरपुर, वीरपुर, भंदरपुर, वीरपुर, भंदरपुर। और सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में जो है अच्छा आपका भंदरपुर और बिसदी, एक और भी है भंदरपुर और बिसदी। देखिएगा बिसदी जो है ये यहाँ से मध्यपुरा पाषाणी को मिला है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है ये। और ये आपका उच्चपुरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ आ गया तो हमने बता दिया आपको, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। भंदर जो है उच्चपुरा पाषाणिक स्थल है और बिसदी जो है मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है। एक आपका सौराष्ट्र के काठियावाड़ यानी गुजरात में ही भदर हिरण कालूबार भी मिला है। भदर हिरण स्थल है ये कालूबार, कालूबार, ठीक है। भदर हिरण कालूबार ये आपके सौराष्ट्र और सौराष्ट्र के काठियावाड़ में है। कहाँ है ये? सौराष्ट्र के काठियावाड़ में है, काठियावाड़ में है, ठीक है। तो आपके गुजरात में जूनागढ़ और अमरोहा, और जूनागढ़ अमरोहा हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका उत्खनन जो है A.R. मराठे ने किया था। कौन कहा था? A.R. मराठे ने किया था। किसने किया था? A.R. मराठे ने किया था। और यहाँ एस्यूलन उपकरण के जमाव पाए गए हैं। इसके अलावा हडोल, पधामली, वीरपुर, भंदरपुर और बिसदी। देखिए भंदरपुर उच्चपुरा पाषाणिक स्थल है, बिसदी जो है आपका मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है। इसके अलावा भदरपुर, हिरण और कालूबार ये सौराष्ट्र काठियावाड़ में है, यानी गुजरात में ही है, सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र में है। और यहाँ से भी निम्न पुरा पाषाणकालीन के उपकरण मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, हिमाचल हो गया, पोटवार का पहाड़ियाँ हो गई यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र। हम इसका विस्तार पढ़ रहे हैं। अगला जो आपका महाराष्ट्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आप नेवासा, बारी, एक चिरकी नेवासा भी यहाँ पे है, बारी, मेरगांव और आपका अगला जो स्तर है यसर और भदने, यसर और भदने, ठीक है। तो नेवासा जो है, नेवासा निम्न पुरा पाषाणी उपकरण है। यहाँ अच्छा यहाँ निम्न पुरा पाषाण के उपकरण मिले हुए हैं, यहाँ निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ यहाँ मवेशी, हाथी, घोड़े के जीवाश्म भी मिले हुए हैं। यहाँ पर मवेशी और हाथी, घोड़े के जीवाश्म भी मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? जीवाश्म भी यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो नेवासा से, और दूसरा आपका एक चिरकी नेवासा भी है। चिरकी नेवासा जो है आपका अहमदाबाद जिले में है और ये कहा जाता है चिरकी नेवासा, चिरकी नेवासा ये भी एक स्थल है। तो चिरकी नेवासा जो है आपका, ये जो है
आपका चिरकी नाला आपका चिरकी नाले और प्रवरा नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका चिरकी नाला और प्रवरा नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? संगम पर स्थित है। ठीक है। दूसरा, इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन सुश्री गुदरून कार्विनास ने किया था। सुश्री चिरकी निवासा का जो उत्खनन है, सुश्री गुदरून कार्विनस ने इसका उत्खनन कराया था। और इसका कब उत्खनन कराया था? 1966 और 1966 से 1969 के मध्य। ठीक है, इन्होंने इसका उत्खनन कराया था, चिरकी निवासा। ठीक है। तो निवासा निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण भी मिलते हैं, मवेशी, हाथी, घोड़े के जीवाश्म भी मिलते हैं। चिरकी निवासा में आपका ये चिरकी निवासा जो है चिरकी नाला और प्रवरा की नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर जो है आपका इसका उत्खनन जो है गुदरून कार्विनेस ने किया था। एक चीज़ और चिरकी निवासा के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं 2407 उपकरण मिले हुए हैं। कितने उपकरण? यहाँ पर 2407 उपकरण मिले हुए हैं। कितने उपकरण? 2407 उपकरण चिरकी निवासा से मिले हुए हैं। ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण है आपका बोरी, या इसे बारी भी कहते हैं, बोरी या बारी भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखिएगा। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमा मिला है। क्या मिला हुआ है? ज्वालामुखी से निकली हुई राख का जमाव मिला हुआ है। राख का जमाव मिला हुआ है, याद रखिएगा। बोरी में ज्वालामुखी का राख मिला हुआ है। बोरी में यानी बोरी मतलब बोरी भर के ज्वालामुखी राख मिला हुआ है, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो बोरी या बारी से ज्वालामुखी से निकली हुई राख का जमाव मिला हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल का सबसे प्राचीनतम तिथि मिली। कहाँ से मिली? प्राचीनतम तिथि मिली हुई है। दो चीज़ें बोरी से मिली हुई है, ज्वालामुखी से राख से निकली हुई राख मिला हुआ है, और निम्न पुरापाषाण काल का सबसे प्राचीनतम तिथि यहीं से मिला हुआ है। ठीक है। और तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप याद रखिएगा जो स्थल मिले हैं, निवासा मिला हुआ है, बारी या बोरी, मेरगांव, यसर, भदने मिला हुआ है। और आगे और पढ़ेंगे हम लोग। और निवासा से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं, मवेशी, हाथी और घोड़े के जीवाश्म मिले हुए हैं। और चिरकी निवासा एक स्थल है, वहीं क्या यहाँ पर जो है चिरकी नाला और प्रवरा के नदी के संगम पर ये स्थित है, इसलिए इसे चिरकी निवासा भी कहते हैं। और इसका जो उत्खनन है सुश्री गुदरून कार्विनास ने 1966-1969 के मध्य किया था। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये यहाँ से चिरकी निवासा से 2407 यानी 2407 उपकरण प्राप्त हुए हैं। और बारी या बोरी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से ज्वालामुखी से निकली हुई राख का जमाव मिला है। क्या मिला है? राख का जमाव मिला हुआ है। ठीक है। और यहाँ निम्न पुरापाषाण काल की सबसे प्राचीनतम तिथि मिली हुई है। क्या मिली हुई है? सबसे प्राचीनतम तिथि मिली हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। अगले हमारा एमपी है, इसको हम डिलीट करते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो आपका ये मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन स्थल है। दमोह है, रायसेन है, नर्मदा घाटी है, दमोह,
रायसेन, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी है। भीमबेटका है, नरसिंहपुर है। भीमबेटका है, नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर है। सोन घाटी है, क्या है? सोन घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ मिला है? दमोह, रायसेन, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, नरसिंहपुर और सोन घाटी। देखिए, नर्मदा घाटी एक महत्वपूर्ण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो याद रखिएगा। यहाँ से अरुण सोनकिया को जो है नर्मदा नदी घाटी से जो है एक मानव की खोपड़ी मिली है। किसे? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया को जो है यहाँ पर नर्मदा नदी की घाटी में जो है एक जो है मानव की खोपड़ी मिली। क्या मिली? मानव की खोपड़ी, खोपड़ी, ठीक है, मानव की खोपड़ी मिली हुई है। और अरुण सोनकिया इसे कहते हैं, इसे स्त्री की खोपड़ी कहते हैं। इसे किसकी स्त्री कहते हैं? स्त्री की खोपड़ी कहते हैं, महिला की खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। इसे स्त्री की खोपड़ी या महिला की खोपड़ी कहते हैं। और इसका नाम जो दिया गया है होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। इसका जो नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। क्या नाम दिया गया? होमो इरेक्टस और नर्मदेनेसिस, ठीक है। और यहाँ पर एशुलियन औजार मिले हुए हैं, एशुलियन औजार मिले हुए हैं, एशुलियन औजार मिले हुए हैं। और एक चीज़ और मिला हुआ है, याद रखिएगा, हाथी का जीवाश्म मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हाथी का जीवाश्म मिला हुआ है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी से अरुण सोनकिया को एक मानव की खोपड़ी मिली जो होशंगाबाद में है। और ये जो खोपड़ी मिली हुई है ये होशंगाबाद के हथनौर से मिला हुआ है। होशंगाबाद के हथनौर से मिला हुआ है, हथनौर से मिला हुआ है, ठीक है। और इसे एक अरुण सोनकिया मानते हैं कि ये किसी महिला की खोपड़ी थी और इसे इसका नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस, ठीक है। और यहाँ से नर्मदा घाटी से एशुलियन औजार भी मिले हुए हैं, हाथी के जीवाश्म भी यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। और देखिए, भीमबेटका का जो खोज है B.S. वाकाडकर ने किया था, B.S. वाकाडकर ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1958 में किया था। कब किया था? 1958 में किया था। और लेकिन उत्खनन जो है, इसका कार्य जो उत्खनन हुआ, इन्होंने उत्खनन 1972 में किया। कब किया? 1972 में किया, ठीक है। और एक चीज़ सोन घाटी में याद रखिएगा, एक घड़ियाल और बैल के जबड़े के जीवाश्म मिले हुए हैं। घड़ियाल तो जानते ही होंगे आप लोग। घड़ियाल और बैल के जीवाश्म भी, बैल के जबड़े के जीवाश्म मिले हैं, बैल के जबड़े के जीवाश्म मिले हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दमोह, रायसेन, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, नरसिंहपुर, सोन घाटी से जो है निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं। और यहाँ से देखिएगा, जो नर्मदा घाटी है, यहाँ से अरुण सोनकिया को एक मानव की खोपड़ी मिली, ये इसे किसी महिला की खोपड़ी बताते हैं। और ये जो मानव की खोपड़ी मिली थी होशंगाबाद के हथनौर से मिला हुआ है, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस दिया गया। यहाँ से नर्मदा घाटी से एशुलियन औजार और हाथी के जीवाश्म भी मिले हुए हैं। और भीमबेटका याद रखिएगा, इसका खोज जो है B.S. वाकाडकर ने किया था 1958 में, और उत्खनन जो किया था 1972 में किया था, ठीक है। और सोन घाटी में महत्वपूर्ण एक है, याद रखिएगा, यहाँ से घड़ियाल और बैल के जबड़े के जीवाश्म मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? जबड़े के जीवाश्म मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपी में हम आते हैं। अब आज हम लोग निम्न पुरापाषाणकालीन पढ़ डालेंगे। यूपी में आते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी
अब यूपी में आप देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है बेलन घाटी है। कौन है? बेलन घाटी। अच्छा, बेलन घाटी ऐसा नहीं है कि यहाँ से केवल निम्न पुरा पाषाण काल के ही जो उपकरण मिले हुए हैं या साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। याद रखिएगा, यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और इसका जो उत्खनन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास विभाग, एयू, जिसे हम एयू कहते हैं, प्राचीन इतिहास विभाग जो है, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति जो है विभाग है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। वहाँ के एक प्रोफेसर थे G.R. शर्मा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग जो है, वहाँ के प्रोफेसर थे G.R. शर्मा। इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है, जो हालांकि निम्न पुरा पाषाण काल में ये नहीं पाया गया है, मातृ देवी की मूर्ति जिसे कहा गया है, मातृ देवी की मूर्ति जो है मिला है, लेकिन ये उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल, जो हड्डी का है। किसका है? हड्डी का है, अस्थि का है, काल का है। ठीक है, कब का है? उच्च पुरा पाषाण काल का है। ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखिएगा। कर्नाटक में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है हुणसगी। क्या नाम है? हुणसगी। जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका नाम है हुणसगी। क्या नाम है? हुणसगी। और यहाँ से जो है एस्चुलन, प्रवास स्थल और उपकरण निर्मित तकनीक के संबंध में प्रकाश पड़ता है। यहाँ जो है एस्चुलियन जो उपकरण है, उपकरण जो है इसके निर्माण इसके जो निर्माण है, निर्माण तकनीक पर जो है पर प्रकाश डालते हैं ये। ठीक है, ये हुणसगी से। ठीक है, ये कर्नाटक में है हुणसगी। ये निम्न पुरा पाषाणकालीन यहाँ से उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है। और एक स्थल और यहाँ है बैचबल। याद रखिएगा, एक स्थल और है जिसका नाम है बैचबल। क्या है? बैचबल। ठीक है, कर्नाटक से हुणसगी और बैचबल। और अगला हमारा है तमिलनाडु। अगला जो स्थल है तमिलनाडु है। तमिलनाडु अगला जो हमारा स्टेट है वहाँ तमिलनाडु हम देखेंगे। तमिलनाडु में जो है सबसे पहले जो है भारतीय प्रागैतिहासिक अनुसंधान की शुरुआत हुई थी। और यहीं से रॉबर्ट ब्रूस फुट को 13 मई 1963 को रॉबर्ट ब्रूस फुट को पल्लवरम नामक स्थान से, ठीक है, किस स्थान से? पल्लवरम। किस स्थान से? पल्लवरम नामक स्थान से इनको जो है एक यहाँ से क्लीवर मिला था। क्या मिला था? क्लीवर। ठीक है, क्लीवर। तो 13 मई 1963 को रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है पल्लवरम नामक स्थान से क्लीवर मिला हुआ था। और यहीं पे विलियम किंग जो थे, इनको 1864 में 28 सितंबर 1964 को इन विलियम किंग को यहाँ पे इन्होंने इनको अतिरपक्कम नाले से, कहाँ से? अतिरपक्कम नाले से जो है
नाले से इनको 2 हैंड एक्स मिले थे। क्या मिले थे? 2 हैंड एक्स मिले हुए थे। ठीक है। तो 13 मई 1963 को रॉबर्ट फ्रूट को पल्लोरम नामक स्थान से क्लीवर मिला हुआ था और 28 सितंबर 1964 को विलियम किंग को जो है अतिरिपक्कम नाले से 2 हैंड एक्स मिला हुआ था। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, केडी बनर्जी जो थे, यहीं से एक गुडियम गुफा है, इनका इन्होंने उत्खनन कराया था 1962-63 और 1963-64 में। एक है केडी बनर्जी, विद्वान हैं केडी बनर्जी ने यहाँ पर एक गुडियम गुफा है, यहाँ से भी निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिला हुआ है। गुडियम गुफा से जो है इन्होंने उत्खनन कराया था 1962-63 और 63-64 में। 1962-63 और 1963-64 में इन्होंने इसका उत्खनन कराया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो स्थल है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ढेर सारे स्थल हैं, जैसे कर्नूल हो गया, चित्तौर हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया और नलकोंडा हो गया, कडप्पा हो गया और नेल्लोर हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है। प्रकाशम भी कहते हैं इसे, प्रकाशम हो गया और महबूब नगर हो गया, आदि। इन स्थानों से आंध्र प्रदेश में जो है निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके झारखंड में और बिहार, पश्चिम बंगाल में कहाँ मिले हुए हैं? देखिए, झारखंड में कुछ यहाँ पर भी कुछ स्थल मिले हुए हैं झारखंड में। तो झारखंड में रांची से मिला हुआ है आपका, और सिंहभूम से मिला हुआ है, रांची, सिंहभूम। ठीक है। बिहार में भी इसके प्रमाण मिले हुए हैं, राजगिरी से, मुंगेर से मिले हुए हैं। और बंगाल में भी मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल में बाकुंडा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में बाकुंडा, पुरुलिया और वीरभूमि मिदनापुर। इन स्थलों से जो है निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं कहाँ नहीं मिले हुए हैं, याद रखिएगा, गंगा और सिंधु के मैदान क्षेत्र में इसके उपकरण नहीं मिले हुए हैं। कहाँ? गंगा और सिंधु के मैदान क्षेत्र में, गंगा एवं सिंधु के मैदान क्षेत्र में, मैदानी भाग है, मैदान क्षेत्र में जो है इसके उपकरण नहीं मिले हुए हैं। गंगा क्षेत्र में केवल कालपी एक अपवाद है। क्या? कालपी से ही यहाँ पर भी पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं। कालपी केवल अपवाद है, इसके अलावा गंगा और सिंधु मैदानी क्षेत्र में कोई भी पुरापाषाणकालीन साक्ष्य या पाषाणकालीन साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।